हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जैसा कि टॉपिक देख पा रहे होंगे, 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ। क्लियर है? तो हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे वो जनपद कहाँ है, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। इससे महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करेंगे, और ये जो क्लास है ओनली फैक्चुअली होगी, और जो भी फैक्ट रहेंगे वो सारे क्वेश्चन ही रहेंगे आपके। और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो भी फैक्टों की बात करेंगे इस वीडियो में अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं वक्त न बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस मैप के माध्यम से थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा ये महाजनपद स्थित थे उस समय। अगर बात की जाए तो ये जैन धर्म की, सॉरी, बौद्ध धर्म के ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, अगर या 600 ईसा पूर्व की बात की जाए तो ये हमारा पूरा इंडिया 16 महाजनपदों में विभक्त था। अगर अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर ये आपके 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे पूरा इंडिया विभक्त है या बटा हुआ है, उसी टाइप से अगर 600 ईसा पूर्व के अगर पहले की बात की जाए या बौद्ध के जन्म के पूर्व की बात अगर की जाए तो उस समय क्या था, हमारा पूरा इंडिया जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। उनकी अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी। और उसी प्रकार से अगर बात की जाए जो अभी जो वर्तमान में अगर इंडिया है, जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। क्लियर है? तो इनका अगर देखेंगे तो इनका जो विवरण है ये आगुंतन निकाय में मिलता है, बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ हैं। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्टों की, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, चलिए बात करते हैं। देखिए, मैप के माध्यम से समझिए 16 महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित थे। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कंबोज। क्लियर है? तो ये कंबोज देखिएगा। इसके अलावा ये आपका गंधार है, कुरु आपका ये है आपका उत्तरी क्षेत्र में। और सूरसेन की अगर बात की जाए तो सूरसेन भी है आपका कुरु के जस्ट नीचे। ओके, ये मत्स्य भी आप देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल इंडिया में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में या उस समय की अगर बात की जाए तो दो महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे। कौन कौन से थे? देखिए, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी का नाम क्या है? अवंती, जैसे कि इसके प्राचीन नाम की अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती था। क्लियर है? और चेदी अगर बात की जाए तो चेदी जो एक महाजनपद था उस समय 600 ईसा पूर्व में। और इसका जो वर्तमान नाम आप देख पा रहे होंगे खजुराहो, ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए, और देखिएगा ये पॉइंट देखिएगा, अस्मक। ये अस्मक देख पा रहे हो दक्षिणी इलाके में, ये पूरा इंडिया का मैप है। ये अस्मक ये है महाजनपद। इसके अलावा अंग देख पा रहे होंगे, और ये आप वज्जी देख पा रहे होंगे, काशी। और इनकी राजधानियों की भी बात डिटेल में करेंगे, बस इस मैप के माध्यम से ये देखिएगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित है। क्लियर है? तो ये मैप के माध्यम से सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? और देखिए बस, और ये कौशल देखिएगा, ये आपका उत्तर पूर्व इलाके में स्थित है, कौशल और पंचाल। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं इनसे फैक्टों की, जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं और उनकी राजधानियों की। क्लियर है? देखिए, ये फैक्ट आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध का ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? अगुंतन निकाय। क्या था? अगुंतन निकाय। एवं जैन धर्म का एक साहित्य है, उसका नाम याद रखिएगा, भगवती सूत्र। इसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर करके रखनी होगी, क्योंकि जब उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उसी के पहले क्या थे? महाजनपद थे। क्लियर है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या किया गया था, ये इनका ये विवरण मिलता है। किनका? ये आपके जो ये महाजनपद है, 16 महाजनपद, इसी में आपको अगंतन निकाय और भगवती सूत्र का वर्णन मिलता है। क्लियर है? इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात की जाए तो देखिएगा, ये 16 महाजनपद, इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कितने महाजनपद थे, तो आप याद रखिएगा महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आइएगा आप। देखिए, 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ये जो जनपद थे बहुत ही शक्तिशाली थे उस समय की अगर बात की जाए तो 16 जनपदों में कौन कौन से शक्तिशाली थे आपसे पूछा जा सकता है। मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्लियर है? देखिए, ये पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना होगा, थोड़ा आपको फोकस करना होगा इस पॉइंट में। देखिए, 16 महाजनपद में अस्मक
एकमात्र जनपद था, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। देखिए हमने मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश की थी कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद आपका क्या था, महाजनपद था जिसका नाम था अशमक, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। इसके बाद फिर आपके उत्तर में थे, पूर्व में और पश्चिम में। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं अंग की। देखिए अंग बहुत महत्वपूर्ण जनपद था उस समय की अगर बात की जाए तो। अंग की राजधानी क्या थी, सबसे पहले तो आपको राजधानी आपको याद करनी होगी कि अंग की राजधानी चंपा थी। क्या थी, अंग की राजधानी चंपा थी। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए अंग महाजनपद मगध राज्य के पूर्व में आधुनिक भागलपुर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये भागलपुर कहाँ पर आता है आपको याद रखोगा, ये बिहार में अभी वर्तमान में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मगध उस समय क्या था, बहुत शक्तिशाली था, वो शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा कि मगध राज्य वर्तमान में पटना में है। कहाँ पर है, पटना। और पटना कहाँ पाता है, गया बिहार में। क्लियर है। तो बिहार के स्थान पर स्थित है। अभी वर्तमान की स्थिति की बात की जा रही है तो वर्तमान की स्थिति कहाँ पर, बिहार के स्थान पर स्थित है। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, गिरिब्रिज। तो आपको याद रखना होगा मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, गिरिब्रिज। और इसको राजगृह भी बोलते थे, आपको याद रखना होगा, राजगृह के नाम से भी आता है। तो ये भी राइट आंसर रहेगा। मगध की क्या थी, राजगृह और गिरिब्रिज, दोनों ये राजधानियाँ थी। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए मगध में सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो राजवंश की स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने। बृहदत्त ने मगध में किसकी, राजवंश की स्थापना की थी। क्लियर है। अब क्या था उस समय दोस्तों, अगर बात की जाए तो देखिए पहले तो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक अगर बात की जाए, लोकतंत्र गणतांत्रिक, और इसके अलावा बात की जाए तो राजतंत्र भी शामिल था। अगर 16 महाजनपद में बात की जाए तो पहले राजतंत्र भी था और लोकतंत्र भी था। तो वहीं अगर बात की जाए तो मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये जो जनपद है काशी, ये भी उस समय का बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। तो काशी राज्य की राजधानी सबसे पहले आपको याद रखना होगा, काशी राज्य की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। और वाराणसी वर्तमान में कहाँ आता है आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में आता है। और जो वरुणा ये देखिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो वरुणा एवं 80 नदियों के तट पर बसी हुई है। कौन कौन सी नदियाँ, वरुणा और 80 नदियों। क्लियर है। काशी एक शक्तिशाली राज्य था, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी, मैप के माध्यम से समझा था कि काशी क्या था, एक शक्तिशाली जनपद था। क्लियर है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। देखिएगा जिसका कौन सा राज्य अगर बात की जाए तो ये राज्य सदैव संघर्ष चलता रहता था। इस राज्य में क्या चलता था, इस राज्य से सदैव संघर्ष चलता रहता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, इसका कौन सा राज्य से सदैव संघर्ष चलता रहता था, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट महाजनपद की, ये आपका अवंती। अवंती की बात की जाए तो हमने अभी बात की थी, मैप के माध्यम से समझा था कि अवंती ये प्राचीन नाम है उज्जैन का। और इसके अलावा चेदी, दो ही महाजनपद थे जिनमें से मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। तो देखिएगा अवंती प्राचीन भारतीय अवंती राज्य आधुनिक मालवा था। तो मालवा क्षेत्र लगता है उज्जैन से, आप देखिएगा तो ये क्या था, प्राचीन मालवा क्षेत्र था। अवंती राज्य की मुख्य राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। एक राजधानी थी वहीं पे उज्जैनी। क्लियर है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वत्स जनपद के साथ इस राज्य का निरंतर संघर्ष होता रहता था। क्लियर है। तो किससे संघर्ष होता रहता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अवंती का संघर्ष किससे होता रहता था, वत्स से होता रहता था। वत्स से क्या था, महाजनपद ही था। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा ये जो राजधानी है आपकी कुरु। चलिए नेक्स्ट महाजनपद की बात कर लेते हैं, कुरु। कुरु की नाम आपको याद रखना होगा, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी, तो सबसे पहले आपको कुरु की राजधानी आपको याद रखना होगा दोस्तों। देखिए कुरु की राजधानी की अगर बात की जाए तो क्या थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरु की राजधानी क्या थी, तो आप याद रखिएगा कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये महाभारत में कुरु महाजनपद का उल्लेख मिलता है। देखिए महाभारत जो है उसमें कुरु महाजनपद का ही उल्लेख मिलता है, इसके अलावा कोई महाजनपद का उल्लेख नहीं है। क्लियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यह वर्तमान में दिल्ली एवं मेरठ के उत्तर प्रदेश, दिल्ली मेरठ के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से प्रदेश आते हैं, तो आपको याद रखना होगा दिल्ली और मेरठ। कौन कौन से, दिल्ली और मेरठ इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट महाजनपद की। देखिए अभी जनपद है मत्स्य। तो मत्स्य की अगर राजधानी की बात की जाए तो मत्स्य की आपको राजधानी याद रखना होगा। तो राजधानी में क्या है आपको, विराटनगर। आपको नाम ये बिल्कुल सरल है, आप याद कर पाएंगे, 1 से 2 बार रीड करिएगा इसको। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो विराटनगर इसकी राजधानी थी मत्स्य की। और इसका नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मत्स्य जो जनपद था
कुरु राज्य के दक्षिण एवं यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था। ये पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे स्थित था, तो कौन सी नदी थी, यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था। कौन सा जनपद, मत्स्य। चलिए क्लियर बात है, आप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। और वर्तमान में स्थान अगर आपको बात की जाए तो वर्तमान का स्थान आप याद रखिएगा, मत्स्य जो आता है जयपुर अलवर, यानी अगर बात की जाए तो राजस्थान के आसपास का इलाका है। कहाँ का रहे, ये राजस्थान के आसपास का इलाका क्या कहलाता था, उस समय का मत्स्य कहलाता था, बस नहीं मत्स्य आप याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट महाजनपद की। आई होप कि आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे वीडियो को। चलिए देखिए बात कर लेते हैं गंधार। गंधार भी उस समय का शक्तिशाली जनपद था। देखिए इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। आपको याद रखना हो, तक्षशिला जो थी इसकी गंधार की राजधानी थी। और ये पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इस जनपद में कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पेशावर और तक्षशिला के प्रदेश आते थे। कौन कौन से प्रदेश आते थे ये आपको याद रखना होगा वर्तमान में। देखिए कश्मीर और पश्चिमी उत्तर के जो प्रदेश हैं पूरे ओवरऑल इंडिया के, और पेशावर और तक्षशिला के क्षेत्र आते थे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट महाजनपद की, कम्बोज। तो कम्बोज की सबसे पहले राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है, राजपुर है। कम्बोज की राजधानी क्या है, राजपुर है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा इसे हाटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या बोलते हैं, हाटक भी बोलते हैं। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कम्बोज गंधार जनपद का पड़ोसी राज्य था। देखिए बौद्ध ग्रंथ अगुंतम निकाय के अनुसार अगर बात की जाए तो गंधार जो था आपका, सॉरी कम्बोज, एक गंधार का जनपद जो पड़ोसी राज्य था। गंधार जनपद का पड़ोसी राज्य था कौन, कम्बोज। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर करना होगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिएगा ये आपका दूसरा महाजनपद है वत्स। कौन सा है, वत्स। आपको याद रखना होगा वत्स की जो राजधानी थी, अगर इसके पॉइंटों में नज़र डालेंगे आप एक बार देखिएगा, ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण दिख रहे होंगे। जैसे कि वत्स काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम और चेदी के उत्तर पूर्व में स्थित था। चेदी राज्य के कहाँ पर था, उत्तर पूर्व में स्थित था। और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में स्थित था वत्स। क्लियर है। वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वत्स की राजधानी आपको याद रखना होगा। वत्स की राजधानी थी, सिंपल है, कौशाम्बी। आप लोगों को याद रखना होगा, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी वत्स की। और इसके अलावा यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था, यमुना नदी के किनारे। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि वत्स किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको आंसर देना होगा यमुना नदी के किनारे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट और महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। वत्स का अवंती राज्य से संघर्ष होता रहता था। किससे होता रहता था संघर्ष, ये अवंती राज्य से संघर्ष होता रहता था। वो अवंती कहाँ आता था, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। और कौशल की अगर बात की जाए तो कौशल की सबसे पहले आपको राजधानी याद रखनी होगी। तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो कौशल राप्ती नदी, आप याद रखिएगा। कौशल जो था ये किनारे बसा हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौशल जनपद लगभग आधुनिक अवध के बराबर था। किसके बराबर था, आधुनिक अवध के बराबर था। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं अब चेदी, जो कि मध्य प्रदेश, वर्तमान में चेदी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चेदी की सबसे पहले राजधानी की बात की जाए तो आप लोगों को याद रखना होगा, चेदी का जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। क्या थी, सुक्तिमती। और इसके अलावा बात कर लेते हैं आधुनिक ये बुंदेलखंड में अगर वर्तमान में बात की जाए तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, जो कि छतरपुर या खजुराहो, जो ये पन्ना जो इलाका होता है, ये अभी वर्तमान में ये बुंदेलखंड से रिलेटेड, और उसके सीमावर्ती क्षेत्र चेदी राज्य के अंतर्गत आते थे। क्लियर है। तो चेदी राज्य का हमने सीमावर्ती क्षेत्र पढ़ लिया। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वज्जी की। तो वज्जी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वज्जी भी अक्सर पूछा गया एग्जाम में ही, ये भी महाजनपद है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, वैशाली। किसकी, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली, या विदेह बोलते थे इसको, या विथिम या कुंडग्राम बोलते थे। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी मल्ल की। तो मल्ल उस समय का शक्तिशाली राज्य था महाजनपदों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी राजधानी। तो मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी, मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशावती। क्या थी, कुशावती। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। राजधानी तो आपको क्लियर करके रखना होगा 16 महाजनपदों। क्लियर है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये देखिएगा, यह फैजाबाद में स्थित है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो फैजाबाद में स्थित है। और वज्जी के समान मल्ल भी एक संघीय प्रजातांत्रिक गणराज्य था। क्या था, प्रजातांत्रिक राज्य था। तो ये आपको याद करना होगा।
देखिए, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि जो जो महाजनपदों का जैसे उदय हुआ था तो लोकतांत्रिक थे और राजतंत्र था, दोनों चलता था। तो इसी इसमें क्या था, प्रजातांत्रिक था। ये आपको क्लियर रखना होगा। कुशीनगर कुशीनारा की तथा दूसरी शाखा की राजधानी क्या थी, पावा थी। ये दूसरी शाखा की राजधानी भी आपको याद रखना होगा, पावापुरी थी। पावा इसकी दूसरी राजधानी थी, मल्ल की, कुशी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए, नेक्स्ट महाजनपद की अगर बात की जाए तो सूरसेन। सूरसेन आपने पढ़ा होगा, तो आप याद रखिएगा सूरसेन की सबसे पहले राजधानी आप याद रखिएगा। सूरसेन की राजधानी क्या है आपकी, मथुरा थी। मथुरा जो वर्तमान में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मथुरा। ये वर्तमान की स्थिति की बात की जा रही है। अस्मक की बात की जाए तो अस्मक आप याद रखिएगा, ये अस्मक जो है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, ये पोटली या पोतन बोलते थे। क्या बोलते थे, पोटली या पोतन। लिच्छावी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट महाजनपद है। तो लिच्छावी की अगर राजधानी की बात की जाए तो वैशाली थी। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, लिच्छावी गणराज्य जो था उत्तरी बिहार में स्थित था। कहाँ पर, उत्तरी बिहार में स्थित था, जहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंशी थे। इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड यहाँ पर शासन किया करते थे राजा। क्लियर है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं पंचाल। तो पंचाल महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। पंचाल की जो राजधानी थी ये कंपिल थी। इसकी राजधानी दक्षिण पंचाल की राजधानी क्या थी, कंपिल। और इसके अलावा इस महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थी। तो प्रथम की आप याद रखिएगा, प्रथम उत्तरी पंचाल और दूसरी हो जाएगी दक्षिणी पंचाल। क्लियर है। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, अहेर क्षेत्र। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और दूसरी क्या हुआ करती थी, काम्पेल्ले। तो आपको ये याद रखना होगा। और इसके अलावा ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान जो क्षेत्र था इसका, तो आपको याद रखना होगा ये उत्तर प्रदेश का इलाका था। और ये बरेली करके आपका, और बदायूं फर्रुखाबाद करके, ये कहाँ पर आता था, वर्तमान में पंचाल जो था उत्तर प्रदेश में स्थित था। क्लियर है। चलिए ये वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।